बिस्मिल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है? ये बेटा हमने नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर रहे थे। कल हमने ऑब्जेक्टिव कोर्स के 2 न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया था। आज की जो आपकी रह रही है बेटा फिजिक्स की बुक पेज 142 पर बेटा प्रॉब्लम नंबर 6.3 से 6.5 तक हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। बुक्स बेटा अपने पास रखें और स्टेटमेंट लिखें और समझें। जी, प्रॉब्लम नंबर 6.3 और उसकी स्टेटमेंट है कार वेटिंग 12 किलो न्यूटन हैज स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। बेटा एक बात ध्यान में रखें, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं क्या कि यहाँ पे वेट गिवन है, यही मैथ बना के काइनेटिक एनर्जी का पुट कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये वेट है, ठीक है ना, वेट ऑफ कार कह रहे हैं कि कार वेटिंग 12 किलो न्यूटन हैज। तो जब इस कार का वजन किया गया वो हमारे पास था 12 किलो न्यूटन, हैज अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। उस कार की जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है। सो फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बेटा सबसे जो एप्रोप्रिएट मेथड है आपको बताया गया था कि आपने सबसे पहले लिखना है गिवन डाटा। गिवन डाटा के बाद जो फाइंड करना है वो राइट करें, जो फॉर्मूला इस न्यूमेरिकल में यूज होगा उसको लिख दें, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। जी बेटा, तो जब हमने स्टेटमेंट पढ़ी तो हमारे पास क्या था कि जब इस कार का वजन किया गया तो वेट ऑफ कार हमें कितना मिला? 12 किलो न्यूटन। जी बेटा, वेट ऑफ कार, वेट ऑफ कार बेटा हमारे पास है 12 किलो न्यूटन। जी, उसके बाद हमारे पास बेटा जो गिवन था वो है स्पीड ऑफ कार। स्पीड ऑफ कार यानी उसको 20 से जाहिर करेंगे तो वो बेटा हमारे पास क्या होगी? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। जी बेटा, इसको आप W लिख सकते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है जी? हमें फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। जी बेटा, हमें फाइंड करना, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, हमने साबित भी किया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट के अंदर, और ये न्यूमेरिकल में जो बेटा प्रॉब्लम नंबर 6.3 है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बोर्ड के पेपर्स में काफी दफा आई हुई है प्रॉब्लम। जी, फार्मूला लिखिए काइनेटिक एनर्जी का बेटा। फार्मूला हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का है 1/2 mv², यानी कि हाफ mv²। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास फार्मूला। अब देखिए हमारे पास v तो गिवन है लेकिन हमारे पास m गिवन नहीं है। तो एज वी नो दैट, इधर हम इसके कर देते हैं सॉल्यूशन। एज वी नो दैट, ऐसा कि हम जानते हैं बेटा W इज इक्वल टू mg। तो W कितना है हमारे पास? 12 किलो न्यूटन। ठीक है, ये बेटा मैथ हमें फाइंड करना है और जी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड। तो जी की वैल्यू आप यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं कि जी की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या होती है? ग्रेविटेशनलाइजेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। ओके, अब बेटा आप क्या करें, यहाँ पे जी किलो है ना, आपको पता है कि यहाँ पे लिखें कि 1K इज इक्वल टू 1000। तो ये बेटा आपके पास क्या बनेगा? 12,000 न्यूटन इज इक्वल, ये आपके पास मैथ हमने फाइंड करना दैट इज 10। ठीक है, अब बेटा आप क्या करें, ये तो चाहे आप साथ साथ सोल्व कर लें जीरो, अगर आपने साथ साथ नहीं सोल्व कर ले तो फिर भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करें, यहाँ पे बेटा सिंपली मैथ फाइंड कर सकते हैं जो कि आपके पास आएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 10। 0 0 से कैंसिल, तो मैथ में आपके पास आ गया 1200 kg। इस टाइप पे आप लास्ट पे जो है मेंशन करते करें, वही आपके लिए बेस्ट है। जी बेटा, अब ये हमने मैथ फाइंड कर लिया। सिंपली आपने फार्मूले के अंदर आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। ये हमारे पास फार्मूला है, इसके अंदर अब हम अपनी वैल्यूज को पुट कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए। 1/2 मैथ हमारे पास आ गया 1200, भी हमारे पास क्या है? 20 उसका स्क्वायर। जी बेटा, अब आप क्या करें, कैलकुलेटर आपके पास होगा, आपने इसको सोल्व कर लेना है। देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। जब ये आ गया 1200 बेटा और ये आ गया 400।
20 का स्क्वायर क्या आता है 400। यहाँ से बेटा आप कैंसिल कर दिए या 2 6 12 600, इसको बेटा आप मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास जाना चाहिए 24, कितनी जीरोस है 2 2 4 1 2 3 and 4। जो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल आंसर लिखेंगे तो बेटा ये आपके पास क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, ये बेटा आप लिख सकते हैं 240 किलो जो, क्योंकि ये बेटा हम पहले हमने मेंशन किया हुआ है कि 1 kg के इक्वल होता है 1000 के, तो इस 1000 की जगह आप लिख सकते हैं कि, तो हमारा फाइनली आंसर जो आ गया काइनेटिक एनर्जी का वो क्या है 240 किलो जो। अब बेटा हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6.4। जी बेटा प्रॉब्लम नंबर जो है 6.4 में मैंने आपके लिए इसका पहला पार्ट जो है पहले ही सोल्व कर दिया ताकि हमारी वीडियो है वो कम से कम बने, क्योंकि लंबी वीडियो जब बन जाती है तो स्टूडेंट्स उसको नहीं देखते। बेटा इसमें दो पार्ट्स है, इस मैंने तो सॉल्व करने के दूसरे 3 मेथड है, लेकिन हिसाब से जो बेहतरीन मेथड है वो मैंने आपके लिए यूज़ किया है ताकि आप लोगों को बेहतरीन अच्छे से समझ आ सके। अभी तक मैंने इसका जस्ट पहला पार्ट सॉल्व किया, सेकंड पार्ट जो है हम इसमें जो है बाद में सॉल्व करेंगे। बेटा लिखा हुआ है 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड कि 500 ग्राम का एक पत्थर है जिसको बेटा ऊपर की तरफ फेंका गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट एंड द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो सबसे पहले हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। स्टेटमेंट बेटा आप इधर से समझ देखिए, पत्थर जो है उसका जो हमारे पास मास ऑफ स्टोन है वो है 500 ग्राम, 500 ग्राम ऑलमोस्ट हाफ केजी होता है, ठीक है। तो बेटा उसको जब ऊपर की तरफ फेंका गया, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, जब भी कोई चीज हाइट पे जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड कर। तो इनिशियली जब इस स्टोन ऊपर की तरफ फेंका गया तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास थी 15 मीटर पर सेकंड, और जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है नेगेटिव होता है। फ्री फॉलिंग बॉडी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, लेकिन जब हम फील्ड के अगेंस्ट में जाते हैं तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बेटा क्या होता है नेगेटिव होता है। तो g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस स्टेटमेंट से इस चीज से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास डाटा गिवन डाटा क्या है। अब ये डाटा जरा देखें, मास ऑफ स्टोन 500 ग्राम, तो बेस स्टोन तो मास का होता है केजी, तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा केजी के अंदर। तो मास ऑफ स्टोन हमारे पास आ गया 0.5 केजी। सो स्टूडेंट देखिए इनिशियल वेलोसिटी इस वेलोसिटी से उस पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका गया दैट इज 15 मीटर पर सेकंड। अच्छा भी कोई चीज मैक्सिमम हाइट पे जाती है तो 1 सेकंड या लंबे के लिए रुकती है तो उसकी वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाती है 0। सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैंने जस्ट ये डबल सी ई लिखा है, आप इसको कंप्लीट लिखिएगा, वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसकी रीजनिंग मैंने आपको वहां पे बता दी हुई है। बेटा हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, उसका फार्मूला लिखें। पहले गिवन डाटा टू फाइंड फार्मूला है mgh। अब यहां पे हमने देखा हमारे पास g की वैल्यू g -10 प्रेजेंट है, ओके ये तो g की वैल्यू हमें पता है कि 10 होती है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो अब आपके पास जो है मास आपको जो है वो भी गिवन है, हाइट आपके पास नहीं थी। मैंने देखा, मैंने कहा फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन यूज करते हैं Vf = v + at, उसमें टाइम आ गया, लेकिन इस पूरे डाटा में टाइम में वो हम यूज नहीं कर सकते। इसी तरह सेकंड भी हम यूज नहीं कर सकते, जो हमने अप्लाई कर दी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as = vf² - vi², इसलिए हमने ये अप्लाई किया हाइट को फाइंड करने के लिए, ठीक है। सो बेटा देखिए जब चीज अपवर्ड जा रही है तो एक्सेलरेशन चेंज हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में, उसकी जो डिस्टेंस है उसकी जो हाइट है वो कन्वर्ट होगी एज के अंदर vf² - vi²। तो देखिए बेटा g की वैल्यू क्या आ गई -10, क्योंकि बॉडी को अपवर्ड फेंका गया, फील्ड के केस में गए हैं। सो 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया -20 एज, ये vf 0 है, vi 15 है, 15 का स्क्वायर बेटा था 225। आप यहां से एज की वैल्यू बेटा फाइंड करने को आएगी 11.25 मीटर। कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हम इसका फार्मूला पुट कर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी mgh। बेटा मास हमारे पास 0.5, g की वैल्यू 10, देखो यहां पे g की वैल्यू 10 ही रहेगी, -10 ही रहेगी, क्योंकि ये जनरल फार्मूला है ना हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का। सो इसमें h की वैल्यू पुट करते हैं 11.25।
बेटा मल्टीप्लाई करें आपके पास जो है पोटेंशियल एनर्जी आएगी, सॉरी बेटा पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आएगी 56.25 जूल। ये थी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो बेटा आप जब देखें कोचों से, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। देखना बेटा एक चीज मैं आपको बता देता हूं, उसका दूसरा मेथड भी है जो मैंने यहाँ पे आपको करवाया, ये सारा बेस्ट है, बल्कि दो तीन तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब जरा तवज्जो करनी है आपने कि जब वो पत्थर नीचे की तरफ आएगा, जाहिर सी बात है उसमें मोशन होगी, उसकी उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी, समझ में आ रही है ना, तो उस तब उसकी वैल्यू हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी जी, क्योंकि हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो जस्ट यहाँ पे आपका गिवन डाटा क्या हो जाएगा उसके लिए बेटा चेंज क्यों गया, तो वो आपने जो है न्यूमेरिकल आप खुद सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा जैसा कि आपने ये पढ़ चुके हैं तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में कभी जो है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है। सो अब आप क्या करें, जहां पे आपने क्या करना है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखना है, दैट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इसमें आपने वैल्यूज कौन सी पुट करनी है, देखिए जब ये स्टोन बेटा डाउनवर्ड नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, इस ये क्या गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, सिंपल सी बात है, समझ आ रही है स्टूडेंट्स। सो जब ये फाइनल यहाँ से टकराएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास बेटा हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनिशियल स्पीड फिर हमारे पास क्या थी, 0, ठीक है। इस सेकंड केस के लिए डाटा है, आपने मैस ऑफ स्टोन वही रहेगा, वी आई की जगह 0 लिखना है, वी एफ की जगह 15 मीटर पर सेकंड लिखना है। सो जस्ट आपने अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 बेटा मैस 0.5, और ये देखिए ना वी एफ माइनस वी आई, तो ये 15 ही आएगा, तो 15 का स्क्वायर बेटा आप कर दो तो काइनेटिक एनर्जी भी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड हमारे पास आएगी 56.25 जूल। जी बेटा ये आपका था प्रॉब्लम नंबर 6.4। तो सिंपल आप उसको ऐसे सोल्व कर लेंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ, मैसेज फोन सेम रहेगा, जब आप लिखेंगे पार्ट नंबर 2 इधर वी आई की जगह आप लिखेंगे 0, वी एफ की जगह लिखेंगे 15 मीटर पर सेकंड। सो आपने क्या करना है, ये वैल्यूज को पुट कर देना, तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। अब बेटा देखें प्रॉब्लम नंबर जो है 6.5, उसका जस्ट मैं गिवन डाटा लिखूंगा, आपने उसको सोल्व खुद करना है, तो उसको आप जरा देखिएगा, उसकी स्टेटमेंट आप लोगों को समझनी है। जी स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम नंबर 6.5 है, इसकी जस्ट मैं आपको स्टेटमेंट समझा देता हूँ, गिवन डाटा लिख देता हूँ, फॉर्मूला आपके सामने लिख दो, आपने वैल्यूज को पुट करके अपना बेटा आंसर ले लेना, ठीक है। सो ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम, अपने बॉटम का स्लोप है वो 6 मीटर हाइट पे। साइक्लिस्ट हैज अ स्पीड, उस स्लोप के ऊपर एक साइक्लिस्ट जो है वो बाइसाइकिल चला रहा है, जिसकी स्पीड बेटा कितनी है 1.5 मीटर पर सेकंड। Find the kinetic energy and the potential energy of the cyclist, the mass of the cyclist and his bicycle। साइकिलिस्ट और बाइसाइकिल दोनों का वेट जो है वो एक ही है, दोनों का वेट मिलाकर बताया गया, यहाँ पे बेटा क्या है 40 kg। एक डायग्राम से आपको आई थिंक समझ आ जाएगी कि देखिए बेटा ये जो स्लोप है इसकी इस बॉटम से जो हाइट है वो बेटा है 6 मीटर, हाइट कितनी है 6 मीटर। सो वो जो साइक्लिस्ट है उसकी जो स्पीड है स्लोप के ऊपर, ठीक है, जब वो हाइट पे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करनी है, और जब डाउनवर्ड आएगा तो जो मोशन भी होगा वो काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करनी चाहिए। दो काम आप इसमें करते हैं, ठीक है। तो गिवन डाटा में बेटा आप क्या लिखेंगे, फिर हाइट गिवन है आपको 6 मीटर हाइट ऑफ स्लोप, हाइट ऑफ स्लोप 6 मीटर। जी सेकंड बेटा आपको गिवन है स्पीड, जी स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट, ठीक है बेटा, वो है मेरे पास 1.5 मीटर। बस इट्स मीन कि बच्चे जो है वो स्लोप के ऊपर, इसके ऊपर जो है बाइसाइकिल चला रहा है,
जिसका मैथ कितना है 40 kg है। सो मैथ्स हमारे पास क्या है, मैथ्स ऑफ साइकिलिस्ट एंड साइकिल, जिसका मैथ्स यहाँ पे मेंशन करते हैं वो कितना है 40 kg। तो फाइनल आपने क्या करना है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड करनी है, सेकंड आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है बेटा। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपके पास mgh है, काइनेटिक एनर्जी का बेटा फार्मूला आपके पास 1/2 mv² है, ठीक है। ये दो बेटा आपका फार्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी में पुट करें m है 40, g 10, h 6, आंसर आ जाएगा 1/2। m आपके पास बेटा क्या 40, v आपके पास क्या है 1.5, उसका स्क्वायर करने इन दोनों का बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप यही बेटा आज की आपकी डायरी थी, आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।